नमस्कार दोस्त। देखिए, आप लोग जो है बिहार उद्यमी योजना के बारे में जानते ही होंगे कि ये एक बिहार सरकार का योजना है। इस योजना के तहत बिहार में जितने भी 12th पास छात्र छात्राएं या फिर व्यक्ति हैं, वो उनको स्वरोजगार करने के लिए सरकार के द्वारा 10 लाख रुपया दिया जाता है, जिनमें 5 लाख रुपया माफ हो जाता है। सभी को पता है, ऑलमोस्ट लगभग लगभग लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। अब क्या है कि इस योजना में जो है कुछ बदलाव किया गया है। पहले जो होता था जिस तरह से इसमें प्रक्रिया, उनमें कुछ जो है अब बदलाव किया गया है। अब यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है वो जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, और इसमें आवेदन आप लोग का कब से होने की संभावना है वो जानकारी हम आपको देंगे। तो नया आवेदन होने का डेट जो हम आपको बताएंगे वो प्रीव्यू ईयर्स का ही हम आपको बताएंगे कि प्रीव्यू ईयर्स जिस डेट में हुआ था अप्रॉक्स उसी डेट में होने वाला है। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, आपको पता ही होगा कि पिछली बार कब हुआ था। तो ये हम वीडियो के आगे बात करेंगे। फिलहाल जो अपडेट आया हुआ है पहले वो चीज़ हम समझ लेते हैं, उनके बाद हम आपको आगे बताएंगे डेट के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिहार उद्यमी योजना के बारे में समझने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। प्लीज़ 1 मिनट समय देकर के जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है आपका भला हो जाए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों पर्सनल लोन के बारे में। यहाँ पर क्या है कि अगर आप पर्सनल लोन का रिक्वायरमेंट है आपको, और आप जो है रेलवे कर्मचारी हैं, तो आपको इजी वे में लोन प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार कॉल करना है, लो इंटरेस्ट रेट पर जो आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। जितना भी आपका सैलरी रहेगा, सैलरी का आपको 30 से 32 गुना तक लोन प्रोवाइड हो जाएगा HDFC बैंक से। सिंपल सा आपको बैंक के एम्प्लॉय को कॉल करना है, सिंपल सा आपका डिजिटल तरीका से आपका काम हो जाएगा। आप वेरीफाई करना चाहे तो आप पटना में इनका ऑफिस लोकेटेड है HDFC बैंक का, मतलब आकर के वहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। ये पर्सनल लोन अगर आप लेना चाहें, रेलवे कर्मचारी हैं, तो आपको HDFC बैंक से लोन इजी वे में हो जाएगा। चाहे आप जो है ड्राइवर पोस्ट पे काम करते हैं, फिर क्लर्क हैं, या फिर स्टेशन मास्टर हैं, फिर टेक्नीशियन है, तो आप इनमें से कोई सा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेड A हो, B हो, C हो, आप कॉल करिएगा, 100% आपका काम हो जाएगा। अगर आपको और किसी भी पर्सनल लोन का रिक्वायरमेंट है तो आप इस नंबर पे, हम आपको अभी नंबर देंगे, उस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको नीड है तो एक बार जरूर कॉल करिएगा, 100% आपका काम हो जाएगा। लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। 48 घंटा के अंदर अंदर आपका लोन जो है आपके अकाउंट में प्राप्त हो जाएगा। नॉर्मल प्रोसेसिंग फी आपको इसमें देना होगा। होम सर्विस आपको हो जाएगा, मतलब आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इस काम को करवा सकते हैं, लोन को प्राप्त कर सकते हैं। जिनमें आपको लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट जो लगेगा, नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, TDS फॉर्म या फिर फॉर्म 16 दे दीजिए, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का दे दीजिए, लास्ट का 3 महीने का सैलरी स्लिप आप जो को देना पड़ेगा। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो हम आपको बताए हैं। तो पहले से कहीं से लोन चल रहा है, आप उसको क्लोज करके फिर से दोबारा लोन लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब पर भी आपको यहाँ से हो जाएगा। जितना भी आपका सैलरी रहेगा, सैलरी के 30 से 32 गुना तक आपको जो है लोन दिया जाएगा। लोन लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, और ये नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर वहां पर मिल जाएगा, आप दोनों में से किसी एक पर कॉल कर लीजिएगा। वैसे ये नंबर जो है आपको वो मिल जाएगा, आप यहाँ पे भी जो है इनको देख करके कॉल कर लीजिएगा। कॉलिंग का टाइम जो रहेगा, मॉर्निंग के 10 बजे आपको कॉल करना है, इवनिंग के 5 बजे तक आपका जो है। संडे को आपको कॉल नहीं करना है, संडे को बंद रहता है, ठीक है। अगर आपको नीड है पर्सनल लोन का तो आप एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा। चाहे आप रेलवे कर्मचारी हैं, या फिर जो है प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, या फिर टीचर हैं, या फिर जो है आप भारतीय सेना है, किसी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार कॉल कर लीजिएगा। 100% अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हैं उनके बाद ही आप यहाँ से काम करवाइए। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो भैया छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे ट्रस्ट की बात है। तो आइए समझते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि आवश्यक दस्तावेज का ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा, थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए कि मैट्रिक उत्तीर्ण जो है आपको इसमें प्रमाण पत्र देना पड़ता है, और इंटर, यानी कि मैट्रिक इंटर अगर आप पास किए हुए हैं तो फिर आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। तो मैट्रिक इंटर का जो भी आपका एजुकेशन पेपर होता है वो आपको इसमें प्रोवाइड करना होता है। जाति प्रमाण पत्र देंगे, अपना निवास प्रमाण पत्र देंगे। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो वो अपना दिव्यांग का प्रमाण पत्र देंगे, अगर हैं तब, ठीक है। और उसके बाद लाइव फोटो इसमें आपको अपलोड करना पड़ता है, और आपका सिग्नेचर जो है वो आपको इसमें अपलोड करना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट हो गया, नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पर आवेदन व चयन की प्रक्रिया को समझेंगे। तो आवेदन जो है इनमें आपका ऑनलाइन ही होता है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया गया है, और ये रहा इनका वेबसाइट। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप क्लिक करके इस पर आ जाइएगा। यहाँ से जो है आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर वाले पे क्लिक करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर फॉर्म को भरेंगे। इसमें अभी आवेदन हो नहीं रहा है। यहाँ पर ये चीज समझ गए, इसमें आवेदन जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर पहले का प्रक्रिया जो था ना, वो कुछ चयन होने का प्रक्रिया वो कुछ अलग था। अब इनमें क्या किया कि इसको अपडेट कर दिया है, बढ़ा दिया है। हालांकि इनको बंद करना पड़ेगा, इसमें हम जो है पूर्ण रूप से विश्वास है हमको कि ये प्रक्रिया जो है बंद होकर ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए चयन होने का प्रक्रिया किस तरह से दे दिया है समझिएगा। यहाँ पर बताया गया है प्राप्त आवेदन में से जो है जिला निर्धारित करेगा, समझ रहे हैं ना। मतलब आप बिहार के किसी भी जिला से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी जिला से बिलोंग कर रहे हैं, आप फॉर्म को भरेंगे ना, तो फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद जब डेट खत्म हो जाएगा फिर आपको जिला से कॉल आएगा कि आप एक बिहार उद्यमी योजना में फॉर्म भरे हुए हैं, आ जाइए यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए। आप सभी डॉक्यूमेंट को वहां पर लेकर के जाएंगे। वहां पर क्या होगा कि आपका वेरिफिकेशन होगा, आपको देखा जाएगा कि आप बिजनेस करने के लायक हैं या फिर नहीं है, आपका मन है या फिर नहीं है इस पैसा लेने का। ये सब चीज आपसे वहां पर पूछा जाएगा। अगर सिंपल से बिहारी भाषा में बात करें ना, तो मुंह देखा हुआ भैया वाला काम होगा वो वाला। अगर आपका शकल ठीक है, जिसके पास है उसका सिलेक्शन हो गया। इस चीज को समझ रहे हैं। तो ये जो है मुझे जहां तक लग रहा है कि हो सकता है ना भी हो, बट जहां तक मुझे लग रहा है वो आपको बता दिए। तो चयन होने का प्रक्रिया जो है वो अब इसी तरह से होगा कि जब आप फॉर्म को भरेंगे तो फिर आपको कॉल आएगा जिला से, जिला में जाएंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे। अगर उनको लगेगा कि इनको देना चाहिए पैसा तो फिर आपको वो आपका नाम लिस्ट में डाल देगा। तो फिर जो है यहाँ पर आपका लिस्ट में नाम डालने के बाद फिर आपको जो है कंप्यूटर रेंडमाइजेशन से ही आपका चयन होगा। फिर चयन क्या होगा भाई, आपका डाटा एक बार बन करके चला गया है तो हो गया आपका चयन ही चयन है। इस तरह से चयन होगा, जिला वाइज जो है टारगेट दिया जाएगा, इस जिला में इतना लोगों का चयन वगैरह होगा। तो ये चीज समझ गए। उसके बाद यहाँ पर स्क्रूटनी जांच भी होगा, मतलब मुख्यालय द्वारा जांच पड़ताल किया जाएगा। ये सब चीज होता है। चयन के बाद जो आपका सूची जो है आ जाता है। अंतिम चयन जो है दस्तावेज जांच के बाद जो है योग्य जो आवेदक होंगे उनको अंतिम चयन कर करके जो फाइनल लिस्ट उसका दे दिया जाता है पोर्टल पे ही। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है आवेदक अपने जिला में ही परियोजना स्थापित करनी होनी चाहिए। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जिस जिला से आप बिलोंग कर रहे हैं आपको उसी जिला में रह करके बिजनेस करना होगा, काम करना होगा। अगर आप किसी अदर जिला के लिए अब फॉर्म को भरते हैं, अदर जिला में फॉर्म भर रहे हैं या फिर अदर जिला में आप काम करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपका आवेदन जो है यहाँ पर रिजेक्ट माना जाएगा, मतलब आपका आवेदन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। अब फिर यहाँ पर बताया गया परियोजना का चयन ध्यान पूर्वक करें, बाद में जो है बदलाव की संभावना नहीं होगी। कहने का अर्थ यह है परियोजना यानी कि जो बिजनेस आप डाल करके इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे, किसी बिजनेस जो है बहुत तरह का बिजनेस रहता है, किसी भी तरह का बिजनेस डाल करके आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे ना, तो बाद में आपको वही बिजनेस करना होगा। ऐसा नहीं कि बाद में जाकर के आप कहेंगे कि ये बिजनेस हमको नहीं करना है, बिजनेस को चेंज करना होगा। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि उनको जो है बदलाव करने का संभावना नहीं दिया जाएगा आपको दोबारा। ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कि क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलता है, तो वो हमको बता ही दिए। ये योजना जो है 13 मई 2021 को लागू किया गया था। हालांकि चल रहा 2018 से ही, बट 2018 से जो है कुछ अलग प्रक्रिया था, बट 2021 से जो है इसमें अभी जो प्रक्रिया चल रहा है यही प्रक्रिया जो है उस समय से लागू हुआ है। पहले कुछ अलग तरीका से होता था इसमें। ठीक है। 2018 से ही चल रहा है ये योजना, लेकिन 2021 से पूर्ण रूप से बढ़िया से चलने लगा है। तो इसीलिए यहाँ पर 2021 ही बताया गया। तो 13 मई 2021 को ये योजना लागू हुआ है। इसका उद्देश्य जो है SC ST या फिर अन्य जो मतलब ऑल कैटेगरी के लिए ही है। अब होता क्या है कि SC ST को इसमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है और लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब 1% इंटरेस्ट होता है, वो एनुअली इंटरेस्ट होता है, यानी कि सालाना ब्याज होता है। वो हम आपको समझाएंगे। SC ST को इसमें नहीं लगता है, बाद बाकी सभी कैटेगरी को लगता है। तो बता गया है कि SC ST से वंचित समुदाय को स्वरोजगार व उद्योग स्थापित करने में मदद करेगी, जिसमें आपको जो है 10 लाख रुपए का सहायता दिया जाता है। 5 लाख रुपए यानी कि 50% जो है योजना के तहत जो आपको 50% की राशि जो है अधिकतम यानी कि 5 लाख तक जो है सब्सिडी के रूप में आपको दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 10 लाख में आपको 5 लाख रुपए डायरेक्ट ही माफ कर रहा है सरकार। ठीक है। और 5 लाख बच जो रहा है यानी कि 50%, शेष 50% अधिकतम 5 लाख जो आपका बन रहा है वो बिना ब्याज का ऋण जो आपको दिया जाता है। SC ST के लिए होता है ये, बाद बाकी को लगता है। ठीक है। तो वो नॉर्मल सा होता है, उसमें आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई हमको ब्याज लग रहा है। ठीक है। एक साल में आपको 1% देना पड़ रहा है, तो क्या मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता। 100 रुपया अगर आप लेते हैं, ठीक है, एक साल में आपको 101 रुपया रिटर्न करना होता है। ठीक है। ये चीज समझ गए, तो उसमें आपको टेंशन नहीं होगा। तो बैंक से भाई बहुत अच्छा है ना। और ये पैसा जो है आपको 84 मतलब महीना यानी कि 84 किस्त में आपको रिटर्न करना होता है। 84 12 मतलब 7 साल के लिए जो है ये आपका चलने वाला है। 84 किस्त में आप इन पैसा को रिटर्न करेंगे, महीना बाय महीना किस्त आपको इसमें पे करना होता है। जब आपको पूरा 10 लाख मिल जाएगा उनके बाद से किस्ती शुरू होगा, उसके बाद से आपको EMI देना पड़ेगा। अब यहाँ पर पात्रता व चयन की प्रक्रिया को समझेंगे। आवेदन जो करेंगे उसका उम्र जो है वो 18 वर्ष से 50 के बीच में होना चाहिए। महिला पुरुष कोई भी आवेदन कर सकते हैं इसमें। अस्थाई जो है अस्थाई निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक है, अपना निवास प्रमाण पत्र देंगे आप। जो है न्यूनतम आपका शैक्षणिक योग्यता
10+2 या फिर ITI पॉलिटेक्निक या समकक्ष किए हुए हैं तो आप इसमें फॉर्म को डाल सकते हैं। चयन की प्रक्रिया बता ही दी है कि किस तरह से अब यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है इनमें आपको जो है प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जाता है। तो जो भी लाभार्थी का नाम इसमें चयनित किया जाता है उन लाभार्थी को 6 दिन का जो है और मतलब उसको ट्रेनिंग दिया जाता है काम के प्रति। ट्रेनिंग दिया ही जाता है मतलब ट्रेनिंग लेना ही पड़ता है, ये समझिए, ट्रेनिंग आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि अब जो है इस तरह से आप लोग का होने वाला है। अब यहाँ पर किसी भी तरह का आपको लोन का रिक्वायरमेंट है तो आपको बता दिया, आप रेलवे कर्मचारी हैं या फिर जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं या फिर टीचर हैं या फिर डिफेंस लाइन में काम करते हैं, भारतीय सेना में है, किसी भी है, अगर आपको पर्सनल लोन का रिक्वायरमेंट है तो आप एक बार इस नंबर पे कॉल अवश्य ही कर लीजिएगा। 100% आपका काम हो जाएगा। अगर ट्रस्ट मेरे ऊपर है तभी कॉल करिएगा। अब ऐसा नहीं कि भाई हम आपको ये बता रहे हैं कि आप फ्रॉड के चक्कर में फंसने के लिए, ऐसा नहीं बता रहे। हम कभी बताए ही नहीं है फ्रॉड के बारे में। ठीक है, ट्रस्ट हो तो ठीक है, ना हो तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देने का कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।